नमस्कार दोस्तों। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, स्वर्गवासी हो गई 10 अप्रैल को। और हम सारे परिवार वाले, सारे भाई बहन बहुत ज़्यादा सदमे में रहे क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। मैं इतना ज़्यादा परेशान रहा हूँ, मेरे घर वाले इतने ज़्यादा परेशान रहे। वो बिल्कुल ठीक थी, एकदम से ऐसा हुआ कि हम उन्हें हॉस्पिटल भी लेके गए और वहाँ एडमिट भी कराया जीवन माला में। पर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा, उन्होंने मना कर दिया कि भाई इन्हें घर ले जाओ, जबकि हॉस्पिटल वालों ने कहा था एडमिट करेंगे, ये घर पे ठीक हो जाएंगी। तो हम उनकी सलाह से उनको ले आए घर पे। उस टाइम उनकी कंडीशन भी ठीक थी। उसके बाद उनकी कंडीशन गिरती चली गई धीरे धीरे करके। हमने इतना बोला डॉक्टर राकेश शर्मा को, सर के एडमिट करवा दो, एडमिट करवा दो, क्योंकि 15 साल से हमारे पिताजी का इलाज भी वहीं हुआ था और मदर का 2 साल से इलाज वहाँ चल रहा था। तो उन्होंने कहा बेड नहीं है वहाँ पर। उसके बाद हम माता जी को गंगाराम ले गए। जिस एम्बुलेंस में ले गए, पहले हम यहाँ से लेके गए, उन्होंने कहा 5,000 रुपये हम जीवन माला का लेंगे। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर है सिर्फ जीवन माला। हमने कहा कोई बात नहीं। वहाँ पे बेड नहीं मिला तो हम वहाँ से उनको बोला कि एम्बुलेंस वालों को हमें लेके चलो माता जी को गंगाराम। तो वो कहते हैं 5,000 रुपये और लगेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप लेके चलो। वहाँ 3.5 घंटे मम्मी एम्बुलेंस में रही। वहाँ उनकी ऑक्सीजन थी 60। और उसके बाद जैसे उन्होंने अंदर, पहले तो ले ही नहीं रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से लिया, तो अंदर अंदर जाते उनकी 35 हो गई ऑक्सीजन। हम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, हम बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, हम रो रहे थे, उनके पैर पकड़ रहे थे डॉक्टरों के। कोई केयर नहीं हुई। 3.5 घंटे वो एम्बुलेंस में रही, आप ये सोचिए। और ये हमारा ही नहीं, इस टाइम बुरी तरह से हालत हुई पड़ी है सारी जगह। और मुझे थोड़ी शिकायत, थोड़ी नहीं पूरी शिकायत अपने पॉलिटिशियन से भी है, चाहे वो किसी पार्टी से हो। उन्होंने अपने चक्कर में पूरी जनता को मौत के हवाले कर रखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझदार हैं। आज मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, तो मैंने कहा, मेरी सोच थोड़ी सी चेंज हुई, तो मैंने कहा, क्योंकि मम्मी की 13वीं हो गई थी 2 दिन पहले, तो उबर नहीं पा रहे थे हम सारे लोग, हमारे सारे भाई बहन। तो मैंने अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस जो थे, मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर से शेयर करता हूँ। आप ये देखिए कि 3 घंटे के, उसने 3.5 घंटे के 6,000 रुपये और लगा दिए, यानी कि 18,000 रुपये हमसे वो मांग रहा था एम्बुलेंस वाला। किसी ने भी नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ रहा था। इवन शमशान घाट में भी मुंह से पैसे मांग के ले रहे थे कि 2,200 रुपये लेंगे, उससे एक पैसा कम नहीं लेंगे। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं,
जो नहीं कर सकते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, आप ये सोचिए। और इतना भयावह दृश्य है, आप भी जहाँ भी रह रहे होंगे तो आपको भी एम्बुलेंसों की आवाज़ें आई जा रही होंगी। चारों तरफ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है, और बड़ा दर्दनाक दृश्य है। मैंने अपने जो विधायक हैं सोमदत्त शर्मा, उनसे भी कहा कि भाई भैया आप करवाओ, मुझसे छोटे ही हैं वो। हमने उनकी पूरी उस टाइम हेल्प की थी जब वो विधायक के चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने उनकी भी शर्म नहीं करी। उन्होंने कहा कि जब आपके पास, अब आप अरेंज करो, मैं अगर होगा तो मैं अरेंज करूँगा। पर उनका पलट के फ़ोन नहीं आया, मैंने 2 बार फ़ोन किया। तो ये कंडीशन हो रखी है कि हर घर में मेरे ख्याल से इस टाइम जहाँ भी फ़ोन करते हैं, जहाँ भी से फ़ोन आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारी में खास रिलेटिव्स इस आपदा से जूझ रहे हैं। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आप भी हमारे लिए दुआ करना, माता जी के लिए दुआ करना कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब भी उनके कमरे के आगे से निकलते हैं, एकदम दिल दहल जाता है। यह अकेलापन बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, बस अपने आप को सेफ रखिए। घर से जब भी बहुत ज़रूरत हो तभी निकलिए। हम भी इसी तरह कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी, कोशिश करिए कि घर में ही अपना छोटा मोटा इलाज देसी चीज़ों से करें, क्योंकि बाहर हॉस्पिटल में जाना सेफ़ नहीं है। और पहली बात, आपको भी पता है चीज़, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, हॉस्पिटलों में तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। अगर आपको कोई आम बीमारी भी है तो वो फिर कोरोना में या दूसरी चीज़ में चेंज हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सुबह उठते हैं, हम छत पे टहलने जाते हैं तो सारे में एम्बुलेंसों की आवाज़ आ रही होती है बाहर से। ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें मातम ना हो, टेंट ना लगा हो। जिसका भी फ़ोन आता है उन्हीं से पता चलता है कि उनके कोई आम नहीं, कोई ख़ास इस दुनिया से चले गए हैं। मेरी मदर की जो डेथ हुई वो इलाज ना मिलने से हुई। अगर उन्हें इलाज मिल जाता, वो 3-4 दिन एडमिट रहती, अच्छा खासा बात कर रही थी, अच्छा खासा खा पी रही थी, तो उनको वो ठीक हो जाती। उनका LFT KFT सब कुछ हो चुका था, हीमोग्लोबिन वगैरह सब रिपोर्ट बिल्कुल ओके थी। बस लास्ट में जाकर एकदम से जब बेड नहीं मिला तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेरा दिल चाहा, मैंने आपसे ये बातें शेयर की। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा। और परेशान हूँ, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है।
आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके हमारे लिए दुआ करें कि हम जल्दी इस दुखद घटना से बाहर निकलें और अपनी रोज़ की रूटीन में आए। आप सब लोगों का प्यार और जो कमेंट्स मिलते हैं उससे थोड़ा दिल को सुकून और चैन मिलता है। तो स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्ते।